अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फाइनली आपका जो वेट था वो ख़त्म हो चुका है और अब से मैं जो आपको माइक्रोटिक सर्वर जो है उसके बारे में वीडियोस अब स्टार्ट करने लगा हूँ। और टोटल चैप्टर जो है अब ये माइक्रोटिक पे ही चलेगा इंशाल्लाह। नॉर्मली छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं वो आते रहेंगे साथ साथ। और जी अब ये माइक्रोटिक मैं जिस सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा हूँ ये पेंटियम 3 है और 1 गीगा इसका प्रोसेसर है, 256 MB रैम है और हार्ड ड्राइव जो है वो 20 GB है। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो जो हैं वो लैन कार्ड लगा दिए हैं, एक ये लगाया और एक इसके नीचे। ठीक है, और उनके बाहर जो है आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वेल मैंने इनके ऊपर एक के ऊपर लैन लिख दिया है और दूसरे के ऊपर वैन लिख दिया है, यानी कि आउट लैन जो है और या डिवाइसेस में ये पिन जाएगी और जो एक डिवाइस है वो वहाँ पे इन आएगी या DSL जो है वहाँ पे इन होएगा। या इस सर्वर में सिंपल मैं जो है वो हॉटस्पॉट PPOE सर्वर कॉन्फ़िगर करूँगा और इसलिए मैंने इसमें दो लगाए हैं। आपने अगर लोड बैलेंसिंग करनी है या स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर लगाना है तो अलहदा से आप इसके साथ एडिशनल लैन कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल जो लैन कार्ड लगाए हैं ये अभी कन्फिगर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा आपका इन होगा कौन सा आउट होगा। अभी मैंने जस्ट वैसे ही लिख दिया है कि इन कौन सा है या आउट कौन सा है, तो जब कन्फिगर करेंगे तब ये बिल्कुल ठीक ये इसमें इसका पता चलेगा आपको कि कौन सा इन है और कौन सा आउट है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पर लिख दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए, और इसलिए आप जो है इस जब कॉन्फ़िगर करेंगे फिर आपको सही तरह से इसका अंदाज़ा होगा किसको लैन बनाना है और किसको वैन बनाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक केबल लूँगा और इसकी जो है एक पोर्ट में किसी लैन कार्ड में लगा दूँगा। मैं वैन वाले में लगाऊँगा ताकि मुझे पता रहे कि वैन वाला कौन सा है और लैन वाला कौन सा है, तो मैं उसी को उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करूँगा। ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने माइक्रोटिक जो है इंस्टॉल किया है और इसके अंदर मैं एक क्रॉस ओवर पंचिंग की हुई केबल जो है वो लगाऊंगा इस सिस्टम में और मैं इसके वैन वाले में एक लगा दूंगा। ओके, एक यहाँ पे लग गई और दूसरी जो केबल है वो मेरे एक दूसरे सिस्टम में जिसके ऊपर विंडोज़ XP इंस्टॉल है ये इसके ऊपर लग जाएगी। ठीक, और अब मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिस्टम के थ्रू जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके, उसके बाद अच्छा अब हमने क्या किया था कि जो मैंने आपको पिन्स लगा के दिखाई थी और जिस लैन कार्ड पे मैंने वैन लिखा हुआ था और उसको हमने कनेक्ट उसके अंदर पिन लगाई, दूसरी सिस्टम के अंदर पिन लगा दी है। अब ये देखें मेरे पास तो कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी आए तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये कि वो मैंने लैन कार्ड्स के ऊपर लैन और वैन लिखा हुआ था, तो अभी मैंने उनमें से किसी भी लैन कार्ड को लैन या वैन नहीं बनाया। क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन होगी तब लैन या वैन कार्ड जो है उसकी हम उसका तयन करेंगे कौन सा लैन बनेगा कौन सा वैन बनेगा। ठीक है, और अच्छा अब जो हम इसको एक्सेस करेंगे वो विन बॉक्स के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। विन बॉक्स आप इनकी माइक्रोटिक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विन बॉक्स जब हम ओपन करेंगे तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे जो आपका माइक्रोटिक का जो लैन कार्ड है उसने डिटेक्ट किया है, IP एड्रेस अभी कोई नहीं असाइन किया हुआ और आपका जो मैक एड्रेस है वो आ रहा है। मैक एड्रेस पे क्लिक करें। लॉगिन जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एडमिन होता है, पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है, इसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब ये जो है आपके पास माइक्रोटिक की जो मेन विंडो है वो ओपन हो चुकी है। विन बॉक्स के थ्रू आपने इसको एक्सेस कर लिया। यहाँ इंटरफेस के अंदर आपके जो दोनों लैन कार्ड हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये लैन कार्ड जिसमें बाइट्स सेंड और रिसीव शो कर रहा है ये वो लैन कार्ड है जिसके अंदर हमने केबल लगाई है, और दूसरा लैन कार्ड जिसके ऊपर मैंने लैन लिखा हुआ था तो वो बिल्कुल 0 बाइट शो कर रहा है। जिसमें हमने केबल लगाई है वो बाइट शो कर रहा है, इट्स मीन्स के लैन वाला जो हमने किया था। अब हम इस जिसमें वैन लिखा हुआ है ना उसको हम अब बना देंगे। अच्छा, इस पर हम इसका नेम चेंज कर देते हैं वैन, अप्लाई, ओके, और इसको लैन। ठीक, अच्छा अब मैं तो क्या करने लगा हूँ कि दूसरे जो पिन जो है वो लैन में से वैन वाले में से निकाल के लैन वाले में लगा के देखूँगा कि लैन वाला काम करता है ठीक
अगर कोई मसला है तो हम उसको अभी ही रिज़ॉल्व कर लेंगे। यानी केबल निकाली थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा से विन बॉक्स के थ्रू इस बॉक्स पे क्लिक करें, अगर तो उसने डिस्कवर कर लिया, इट्स मीन कि हमारा लैन कार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इंटरफेसेस में देखें लैन वाले के ऊपर बाइट शो कर रहा है और वैन वाला जो है उसको कुछ बाइट शो नहीं कर रहा। अच्छा, अब यानी कि मेरी जो पिन है वो लैन वाले में लगी है। और आप ऐसा जो आप वीडियो जब देखते हैं ना, काइंड इसको गौर से देखा करें। मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो क्लियर कर दिए होते हैं, लेकिन ये होता है कि आप गौर से नहीं देखते और आपको फिर कन्फ्यूजन होती है कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सका। अच्छा पहला स्टेप ये है। अब हम क्या करेंगे, आईपी में जाएंगे और एड्रेसेस फील्ड में, यहाँ पे हमने सबसे पहले एड्रेसेस देने हैं। अपना जो वैन वाला है उसको एड्रेस देंगे 192.168.1. मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 दे देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24। और इंटरफेस हम यहाँ वैन इस पे जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस 6 की बजाय कुछ भी दे सकते हैं। एक्चुअली ये आईपी एड्रेस जो है ये आपका जो है जो आपका पिक्सेल का मॉडेम है वो जो आईपी एड्रेस देता होता है वो है। और आप इसको अपने पैरामीटर्स के हिसाब से अगर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने उसका चेंज किया हुआ है, यहाँ 2.1 है, कुछ भी है, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ये वैन वाला जो इंटरफेस है वो कनेक्ट हो चुका बन चुका है। अब लैन वाला हम बनाएंगे। लैन के लिए अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कोई भी IP सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 192.168.0.1/24। अब यहाँ से हमने लैन सेलेक्ट कर लेना। वैन वाला तो हो गया, अब वैन वाला जो है वो लैन वाला सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। ये दोनों इंटरफेस जो हैं वो अब इसमें इंटर हो चुके हैं और उन दोनों को आईपी एड्रेसेस मिल चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि हमने एड्रेसेस कर लिया, उसके बाद हमने डीएनएस में जाना होता है। डीएनएस सर्वर बेसिकली वो होता है कि जो आपका ब्राउजिंग जो है इसके थ्रू सर्वर आपकी ब्राउजिंग होती है। और सेटिंग्स में जाएं, डीएनएस प्राइमरी डीएनएस कुछ भी दे दें। आजकल जो फास्टेस्ट चल रहा है वो है 208.67.220.220 208.67.222.222, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट, ये आपने लाजमी क्लिक करना है। अदरवाइज़ जब आपके यूज़र के पास आईपी असाइन होगा तो आपका जो है फिर उसको डीएनएस भी खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट अगर इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपके आईपी जो है उसके साथ डीएनएस नहीं जाएगा, और विच मीन्स कि आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो सकेगा और आप ब्राउजिंग नहीं कर सकेंगे। कैशे साइज़ आप इसका 10,000 कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। डीएनएस आपका कन्फिगर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है राउट्स। राउट्स के अंदर हमने अपना गेट वे देना होता है। तो गेट वे यानी कि आपका वो होता है जो आपका पिक्सेल का जो मॉडेम है उसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है ना, यानी इसको एक्सेस करने के लिए, ओपन करने के लिए जो उसका आईपी होता है वो उसका डिफ़ॉल्ट आपका गेट वे होता है। यानी नॉर्मल जो पिक्सेल के राउटर्स हैं उनका होता है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, आपने गेट वे के अंदर आके लिखना। एक सेकेंड, इसको बंद करेंगे, दोबारा खोलेंगे। गेट वे के अंदर 192.168.1.1, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने चेंज किया हुआ है तो अगर जो चेंज किया वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ये इसको भी बंद कर दें। अब हमने इसमें हॉटस्पॉट सर्वर कन्फिगर करना है। हॉटस्पॉट पे क्लिक करें, ये आपका हॉटस्पॉट का जो मेन विंडो है वो आपके सामने शो हो रही है। हॉटस्पॉट सेटअप में जाएँ, हॉटस्पॉट इंटरफेस, यहाँ से आपने क्या करना है, एक सेकेंड, हॉटस्पॉट सेटअप, हॉटस्पॉट इंटरफेस लैन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आईपी एड्रेस, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही नेक्स्ट कर दें, इसको भी नेक्स्ट कर दें। सेलेक्ट सर्टिफिकेट, इसको भी नेक्स्ट कर दें, इसको भी नेक्स्ट कर दें, नथिंग टू डू। एंड डीएनएस सर्वर्स भी नेक्स्ट कर दें। डीएनएस नेम इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली नोट कर लें। यहाँ पे आपने डीएनएस नेम लिखना होता है। ये लिखने लॉगिन डॉट क्रिस्टल नेटवर्क्स .org, login.crystalnetworks.org, नेक्स्ट करें। उसके बाद क्रिएट लोकल हॉटस्पॉट यूज़र एडमिन, पासवर्ड एडमिन, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, जस्ट मैंने आसानी के लिए एडमिन लिखा है। नेक्स्ट कर दें। सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमारी हॉटस्पॉट की प्रोफाइल जो है, एक सर्वर जो हॉटस्पॉट है वो बन चुका है।
ठीक है। अब इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे ताकि हमारा जो हॉटस्पॉट है वो अच्छी तरह से काम करे। एड्रेसेस पर मैक इसको 1 कर दें, क्योंकि अगर एक एड्रेस पे एक मैक पे 2 यूज़र नहीं बैठ सकते। और बाकी इसके अलावा इसमें चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। उसके बाद सर्वर प्रोफाइल में आ जाएं, या आपने जो प्रोफाइल बनाई थी सर्वर प्रोफाइल या login.crystalnet.org, ठीक है। इसमें हॉटस्पॉट सर्वर नेम या कुछ भी दे सकते हैं, इसको नहीं छेड़ना, DNS नेम को भी कुछ नहीं करना। लॉगिन के अंदर आपने आ जाना, कुकीज़ को आपने डिसेलेक्ट कर देना और अप्लाई कर देना। अगर आप रेडियस सर्वर यूज़ करें तो यहाँ से आप रेडियस के पैरामीटर्स भी यहाँ पे एंटर करके और रेडियस सर्वर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़र आपके आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको यूज़र प्रोफाइल बनाना बताता हूँ कि किस तरह से आपने यूज़र्स को जो प्रोफाइल्स बनानी है, यानी कि किस तरह से उनकी स्पीड्स जो है वो अलाउट करनी है उनको। प्लस पे क्लिक करें। नेम जो है उसको यूज़र प्रोफाइल का नेम जो है 1 Mbps Mbps। एड्रेस पोल जो है HS पोल 2। सेशन टाइम आउट नथिंग। आइडल टाइम आउट जो है यहाँ पे अगर आप दे देंगे तो उतने टाइम, यानी कि अगर आपका यूज़र यहाँ पर 5 मिनट दे देते हैं तो यूज़र आपका 5 मिनट तक अगर उसका सिस्टम बंद है तो दोबारा फिर वो जब ऑन होगा तो उसको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, यानी वो लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, शेयर्ड यूज़र 1 रहेगा। और यहाँ पे आपने उनकी जो स्पीड है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड जो है वो आपने यहाँ पे उनको देनी है। RX जो होती है डाउनलोडिंग स्पीड होती है, TX जो होती है वो अपलोडिंग की स्पीड होती है। इसमें मैं 1 MB का बना रहा हूँ। 1 MB को आप फिर सीधा क्या करें कि उसके सबसे पहले तो KB बना लें। 1 MB में 1024 KB होते हैं, उसके साथ 3 सिफरें लगा दें, 1 2 3 डिवाइडेड बाय। अपलोड स्पीड हमेशा कम रखते होते हैं, बराबर नहीं रखते, तो इसकी मैं रखूँगा 256 KB, ठीक है। 256 KB, 3 सिफर साथ उसके जो है वो लगा दें। ओके, ओपन स्टेटस पेज है, HTTP लॉगिन है, ठीक। अप्लाई कर दें और ओके कर दें, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो यूज़र्स हमने किस तरह से अपने हॉटस्पॉट में किस तरह से यूज़र ऐड करने हैं। प्लस का साइन, सर्वर्स, यहाँ से हॉटस्पॉट 1, यूज़र का नेम फॉर एग्जाम्पल अपने नाम पे बना लेता हूँ, अदील। पासवर्ड में 1 2 3 4 करता हूँ। अगर आपने उसको कोई स्पेसिफिक एड्रेस देना है, IP एड्रेस के हर बार उसको यही एड्रेस मिले, तो यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका मैक एड्रेस लिखते हैं। फिर जब उसका मैक एड्रेस डाल देंगे तो जिस आपने ये अदील वाला जो है ID ये सिर्फ उस मैक पे खुलेगा, किसी और मैक पे नहीं खुल सकता। प्रोफाइल, यहाँ से आपने 1 Mbps की स्पीड की प्रोफाइल बनाई थी, इसको सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई, ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने यूज़र्स को लिमिट देनी है, फॉर एग्जांपल टाइम्स के हिसाब से पैकेजेस देते हैं, 1 घंटे का आप अगर पैकेज देते हैं, यहाँ पे 1 आवर लिख दें, ठीक है। लिमिट्स बाइट्स आउट अगर यहाँ देते हैं तो यानी कि अगर आपने डाउनलोड लिमिट लगानी है कि 1 GB आपको इस पैकेज में मिलेगा डाउनलोड, तो आप यहाँ पे वहाँ पे बाइट्स में कन्वर्ट करके आपका 1 GB वो यहाँ पे लिख दें। ओके, स्टैटिस्टिक्स में उसका जो अप टाइम आएगा, कितना वो यूज़ हुआ है, उसने इंटरनेट यूज़ किया है, बाइट्स इन कितने हैं, बाइट्स आउट कितने हैं, पैकेट्स आउट कितने हैं, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। यूज़र प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आप और प्रोफाइल्स बना सकते हैं, 1 MB की, 2 MB की, 256 KB की, कुछ भी आप बना सकते हैं। एक्टिव में आपके जो जितने भी एक्टिव यूज़र्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, उनका टाइम आ रहा होगा, अप टाइम जितना वो स्पीड ले रहे हैं वो आ रहा होगा। होस्ट के अंदर आपके जितने भी यूज़र्स हैं, एक तो एक्टिव इसमें शो हो रहे होंगे, दूसरा ये कि जो ऑनलाइन हो गए लेकिन लॉगिन नहीं हुए वो भी आ रहे होंगे। IP बाइंडिंग के अंदर किसी को आपने अगर बाईपास करना है कि उनके यूज़र नेम पासवर्ड उसके पास ना आ जाए, ना मांगे, डायरेक्ट लॉगिन हो जाए, तो उसमें यहाँ पे उसकी IP बाइंडिंग कर सकते हैं। सर्विस पोर्ट्स, FTP, अगर आप जब हॉटस्पॉट लॉगिन पेज जो आपको होता है उसको जब अपलोड करने के लिए FTP पोर्ट्स या 21 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। वर्ल्ड गार्डन की एंट्री, यहाँ पे आप अगर आपने किसी अपने आपका जो है लॉगिन पेज किसी यूज़र को अगर चाहते हैं कि इसको बगैर लॉगिन, यानी कि लॉगिन पेज सामने आ रहा है लेकिन यानी फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है adilkml.tk, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे यूज़र्स हैं कोई भी यूज़र बगैर लॉगिन किए adilkml.tk विज़िट कर ले, तो मैं उसमें एंट्री डाल दूँगा तो उसको लॉगिन किए बगैर इसमें मेरे adilkml.tk को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
तो यानी कि आप कोई भी वेबसाइट दे सकते हैं यूज़र्स को, चाहे वो आपका यूज़र है चाहे यूज़र नहीं है। यानी ट्रायल के लिए आप यूज़र्स को कोई वेबसाइट दे सकते हैं, यहाँ वर्ल्ड गार्ड में एंट्री डाल देंगे तो वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इसका प्रोसीजर होता है, प्लस के साइन पे क्लिक करें, एक्शन अलाउ, DST होस्ट में जो है वो लिख दें, अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है। वर्ल्ड गार्डन आईपीज़ कोई आईपीज़ आप इसी तरह से किसी बंदे को यानी किसी यूज़र को अगर देते हैं कि कोई फ़लाँ आईपी को एक्सेस करे तो उसमें आपका उसको बगैर लॉगिन हुए कोई उसको एक्सेस कर सकता है। कुकीज़ के अंदर हम अगर लॉगिन के थ्रू लॉगिन अगर कुकीज़ के थ्रू होता तो यहाँ पे कुकीज़ का काम होगा, लेकिन इसमें कोई कुकीज़ का काम फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको अपना जो हॉटस्पॉट सर्वर हमने कॉन्फ़िगर किया है इसको चला के दिखाता हूँ। ओके, अब हमने अपना जो यूज़र ने लॉगिन जो हॉटस्पॉट सर्वर बनाया था उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तो हम अपना ब्राउज़र खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, गूगल, किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरनेट यूज़ होगा। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मैं अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ये भी बताऊँगा कि इनको कस्टमाइज़ कैसे करना है, अपना लॉगिन पेज किस तरह से बनाना। तो लॉगिन मैंने बनाया था अदील और पासवर्ड 1 2 3 4। अब मैं ओके कर दूंगा इसको तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा और गूगल में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो है ये देखें एक्टिव के अंदर अदील आ चुका है। अप टाइम, आइडल टाइम, सेशन टाइम और स्पीड जितनी मैं इस टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ तो सारा इसमें अब आपके पास आ गया है। होस्ट के अंदर भी मैं आ चुका हूँ। तो उम्मीद है आपको हॉटस्पॉट का जो जितना भी चैप्टर है वो समझ आ चुका होगा और उम्मीद है कि आप भी इसको आप ख़ुद कर सकते हैं। तो अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर वो कन्फ्यूजन दूँगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि किसी किस्म की कोई कसर रह ना जाए आपको कोई भी चीज़ जो है बताने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको टेस्ट करवाने से पहले जो वैन वाला था उसके अंदर मैंने इंटरनेट की केबल लगाई थी और जो लैन वाला है उसमें से केबल निकल के इस पीसी के जिसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर लैन वाली केबल इसके अंदर लगाई थी। अब आपने क्या करना है कि वैन वाली केबल वहीं लगी रहने देनी है जिसमें हमने लगाई थी, और जो है हमारा जो लैन वाली केबल है उसके अंदर एक नेटवर्क स्विच लगा के आगे जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कोई वाईफाई डिवाइस लगानी है या किसी को वैसे वायर के थ्रू कनेक्शन देना है तो वो आप कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में इस पर माइक्रोटिक पे ही बना रहा हूँ, लोड बैलेंसिंग होगी, PPPoE सर्वर होगा और बहुत से इसमें इंशाल्लाह नए नए टॉपिक्स जो हैं वो लेके आऊँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। काइंडली अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जो है इसमें अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वाईफाई टेक का पेज है तो फेसबुक पे वो काइंडली ज्वाइन करें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।